चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी एलसी की पिनियाँ रेडी हो गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीके से तो बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हुई हैं। आप लोग इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैं आपके साथ विलेज स्टाइल ये एलसी की पिन्नी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत हम मज़ेदार सा रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने ये एक मग ले लिया है, ये बड़ी साइज़ का मग है। ये एक एलसी का मैंने ले लिया है, जिसको हम इसके अंदर रोस्ट करेंगे। कैसे मापना है, तो हमने ये एलसी को 6 से 7 मिनट हमने इसको रोस्ट करना है। जब तक इसकी चटकने की आवाज़ नहीं आना शुरू हो जाती, तब तक इसको हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हमारी एलसी की चटकने की आवाज़ आना शुरू हो गई है। ये तकरीबन रोस्ट होने वाली है। इसको ऐसे करके 1 मिनट में और रोस्ट करूँगी। उसके बाद ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। रोस्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको फ़ौरन निकाल लेना है कढ़ाई के अंदर, इसको नहीं छोड़ना है। इसको जैसे ये रोस्ट होगी, फ़ौरन इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। हो गई है, इसको हम फ़ौरन ही निकाल लेते हैं। एलसी को हमने रोस्ट कर लिया है, इसको मैंने निकाल लिया है कढ़ाई के अंदर से। अब कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच हम घी का डालेंगे। इसको मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के साथ 1 कप हमने ले लेना, वही 1 मग हम ले लेंगे जिसके साथ हमने एलसी नापी थी। उसी के साथ हमने ये सूजी ले ली है 1 मग, ये हम रोस्ट करेंगे। इसको हमने फ्राई कर लेना है, इसको खुशबू आने तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है। सूजी का कलर चेंज हो गया है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब सूजी को भी कढ़ाई के अंदर से हम निकाल लेंगे। सूजी को फ्राई करने के बाद हमने निकाल लिया। अब वही मग जो मैंने सूजी और एलसी जिसके साथ ली थी, वही मग, ये 2 मग हैं आटे के, जो गंदम का आटा है। ये घर में लोगों ने हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर अभी हम घी नहीं डालेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम घी डालेंगे, फिर इसको हम भूनेंगे। पहले इसको ऐसे ही हम भून लेते हैं। ये देखिए, हमारे आटे का कलर भी चेंज हो गया है, इसकी भी खुशबू आना शुरू हो गई है। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के मैं जैसे घी डाल दूँगी यहाँ पे। अब इसको हम घी के अंदर भूनेंगे। आग यहाँ पे आप स्लो रखिएगा। इसको अच्छे से हमने अब घी के अंदर भून लेना है। ये देखिए, घी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है हमारे आटे के अंदर, और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये हो गया है। इसको हमने अभी और भूनना है 2 से 3 मिनट, ताकि ये अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन ना रहे। पहले भी हमने बहुत अच्छे से भुना था इसको, लेकिन घी डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं। आटे की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है, ये भी रोस्ट हो गया है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने घी का गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जो जो उनसे आपको पसंद है वो ऐड कर सकती हैं आप। इसको हम रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर 1 से 2 मिनट। आपको हल्का बिल्कुल स्लो रखिएगा। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी रेडी होने वाली है, सब्जियों के लिहाज से परफेक्ट है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ड्राई फ्रूट भी मैं रोस्ट कर लिए हैं 1 से 1.5 मिनट, उनको भी हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाले हैं इसी घी के अंदर। मैंने 3 मग जो मैंने लिए थे सूजी और उसके, वही मग मैंने आपके पानी के 3 ले लेने हैं। ये इसको हम ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। 3 मग हमने वो लिए थे, वही 1 मग ये मैंने ले लिया है शक्कर का। आप चाहे तो गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में 1/2 कप मग जो मैंने ले लिया है चीनी का, ये हम इसके अंदर में ऐड करेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर से। इसको हम उबाल आने देंगे, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। जैसे ही इसे उबाल आना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। इसको हम पका लेते हैं, पहले इसका उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। हो
गया है। यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच देसी घी के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको हम इसके अंदर मेल्ट होने देंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाएंगे हम चूल्हा बंद कर देंगे। मेल्ट हो गया है। अब आते हैं हम दूसरी जो हमने नट्स वगैरह फ्राई किए हैं उन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। नट्स मैंने बारीक बारीक ये पीस लिए हैं, जब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जो एलसी को मैंने रोस्ट किया था उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। सूजी, आटा, एलसी जो नट्स हैं जो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारे हमने जो मिक्स करके लिए आटा, सूजी, एलसी को पीस लिया था मैंने, ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ों को हम डाल देना शीरे के अंदर। ये गरम गरम शीरा ही है, शीरे को हमने ठंडा नहीं किया है। इसको अच्छे से इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने शीरे के अंदर डाली है। शीरे को फ़ौरन शीरा इसके अंदर जज्ब हो गया है। सूजी जो हमने डाली थी, सूजी भी इसके अंदर आके ये फूलेगी। ये देखो पानी बिल्कुल उसमें पूरा था। हमने जो 3 मग हमने डाले थे वही मग लिए थे जिसके अंदर हमने आटा और सूजी वगैरह मापे थे। ये बिल्कुल ये मिक्स हो गया है। इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये गरम गरम है, गरम गरम की हमने पिनियाँ बनानी है। इसको हम जल्दी से मिक्स करते जाएंगे। अभी बहुत गर्म है तो इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। इसके अंदर भाप निकल रही है। ये गरम गरम ही उठाते जाएंगे। इसकी हम पिनियाँ बना लेंगे। थोड़ा सा ये गरम है और गरम गरम की पिनियाँ बनेंगी। साइज़ छोटा बड़ा आप लोग अपने हिसाब से रख लें। ये देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पिनियाँ, ये एलसी की, ये सर्दियों की सौगात है। हर घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाई जाती हैं और खाई भी जाती हैं। बहुत आसान तरीका है, ज़रूर बनाइए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ऐसे करके हम सारी पिनियाँ रेडी कर लेते हैं। बहुत हेल्दी होती हैं, बच्चों बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है। इनमें से एक तरीका ये भी है। इससे तरीके को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा ये गरम है, इस पकड़ने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो ये गरम गरम ही रेडी होंगी। ऐसे करके हम सारी पिनियाँ रेडी कर लेंगे। ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी एलसी की पिनियाँ रेडी हो गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीके से, तो बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हुई हैं। आप लोग इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और ये बहुत आसानी से बनती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों बड़ों सबके लिए सर्दी में इंतहाई मुफीद है। ज़रूर बना के खाएँ, मुझे अपना फीडबैक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।